कपिशमक्ष हन्तारम् वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवाज। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सरल जन कल्य शापारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदो दास का परम्पर प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भगवत कथा अनुरागी भक्तिमाई बांधवों भगनियों, आप सबको सिया राम मैं जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। आज की कथा हम लोग समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन जो चक्षु मनवंतर थे, चक्षु मनु थे, उनका जो पुत्र चाक्षुष हुआ, उनके मनवंतर की कथा है समुद्र मंथन की। हम लोग वही कथा श्रवण करेंगे। इस मनवंतर में भगवान ने अनेकों रूप धारण किए, जैसे मोहिनी का, कश्यप का, अजित भगवान का रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया। और समुद्र मंथन का उद्देश्य जो था वो अमृत प्राप्त करना था, और अमृत प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान भगवान ने किस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य पूरा किया, और समुद्र मंथन से किस किस प्रकार के रत्न निकले, यह सब कृपा करके आप मुझे बताएं। और समुद्र मंथन क्यों किया गया, यह भी आप मुझे बताएं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा दुर्वास सहसा पात चंद्रलोकस्त्रयो नृपा निःसृकाश्च भवं च तत्र निःसृज्य दयः क्रिया। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि नारायण के दर्शन करके वैकुंठ लोक से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें कमल की माला भेंट की थी प्रसादी के रूप में। जब वह आ रहे थे तो रास्ते में देवराज इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर सवार मिले। दुर्वासा ऋषि विचार किए कि देवराज इंद्र देवताओं का राजा है, इन्हें कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने नारायण की वो प्रसादी रूपी माला देवराज इंद्र को भेंट की। जब देवराज इंद्र को उन्होंने वो माला भेंट की तो देवराज इंद्र के मन में घमंड आ गया, गर्व आ गया कि मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ, सारा संसार मेरे अधीन है। यह तुक्ष माला दुर्वासा ऋषि ने मुझे भेंट की है। तो यह माला उसने उतार करके अपने जो उनका हाथी था ऐरावत, उनके सूर में डाल दिया। ऐरावत हाथी तो ठहरा जानवर, वो उसे निकाल करके धरती पर रखकर और पांव से कुचल दिया माला। और ये सारी घटनाएं दुर्वासा ऋषि के सामने ही घटित हुई। अब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित, शराब शाप देने में और वरदान देने में समर्थ ऋषि थे वो। जब उन्होंने देखा कि इस तरह इंद्र ने घमंड में आकर के नारायण के प्रसाद का अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि इंद्र, तो जिस ऐश्वर्य के कारण, घमंड के कारण इतना अहंग है तुम में, ये श्रीहीन हो जाओगे, सारी सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी और तुम्हारा ऐश्वर्य चला जाएगा। भगवान दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हो गई सारे जगत, लक्ष्मी मां लुप्त हो गई। देवताओं के इस तरह से जो दुर्दशा हुई, यह देख करके
जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे उन्होंने तुरंत खबर कर दी राजा बलि को। राजा बलि अपनी पूरा सेना सवार कर आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर। और स्वर्गलोक की बात ही क्या, तीनों लोग 14 भुवन जीत लिया। देवता लोग श्रीहीन हो चुके थे, वो लोग युद्ध में ठहर नहीं पाए बलि के सामने, बलि के सामने। तब देवता दुखी होकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं कि हे नारायण, अब आप ही कोई उपाय करिए। तो नारायण कहते हैं कि इस समय तो देवता बलि को जीतना असंभव है, क्योंकि तीनों लोग जो भुवन उसके अधीन है और सारी सृष्टि श्रीहीन हो चुकी है। तो देवताओं, तुम लोग अभी राक्षसों से असुरों से जीत नहीं सकते, लेकिन एक उपाय है। तुम लोग यदि समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकले, तो अमृत का पान करके तुम लोग समर्थ हो जाओगे, तब देवताओं द्वारा असुरों की पराजय होगी। तब देवताओं ने कहा कि समुद्र मंथन होगा कैसे? तो नारायण ने कहा कि आप एक काम करो देवताओं, सभी दैत्यों से मिल करके मंदराचल को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को नेति बनाओ और समुद्र मंथन करो। तो देवता कहते हैं कि क्या असुर हमारा साथ देंगे? असुर हमारा साथ कभी नहीं देंगे। तब नारायण कहते हैं, अरयोपी ही संध्या सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा हयर्थस्य पदविं गते। देवता, अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। हाँ, काम निकल जाने के बाद अहिमूषक न्याय का आश्रय ले सकते हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु यह अहिमूषक न्याय क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो नारायण कहते हैं कि एक सपेरा था, उसने अपने पिटारे में एक सांप को रखा था। कहीं से एक चूहा उसमें आ गया। अब सपेरा के कोठरी में सांप और चूहा दोनों आ गया। अब चूहा को देखकर सांप ने सोचा कि हमें यहाँ से मुक्त तो चूहा करा सकता है और मेरा आहार भी है। और चूहा सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, अब तो मेरी जान निकलने वाली है, ये सांप मुझे निगल ही जाएगा। इतने में वो सांप कहता है, मामाश्री आप यहाँ कहाँ से आ गए? यह जो सपेरा है, जो सेठ है हमारा, वो मुझे बहुत दिन से बंद करके रखा है, खाना पीना भी नहीं देता, मार देगा। आप इसमें क्यों आ गए? आप भी मारे जाओ। तब चूहा हिम्मत करके पूछता है कि मैं तुम्हारा मामा कैसे हो गया? मैं तो तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम मेरे शत्रु हो, तुम मुझे निगल ही जाओगे। तो बोला, नहीं नहीं मामा जी, अब ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने एक मीटिंग रखी, उसमें यह चर्चा किया कि चूहा जो हमारे मामा श्री हैं वही हमारे लिए घर बनाते हैं और हम उन्हें खा जाते हैं। यह बहुत अन्याय की बात है, इसीलिए हम लोग अब चूहा को नहीं खाएंगे। तो अब हम लोग आपको नहीं खाएंगे, और अगर खाना होता तो खा जाते। तो इसीलिए आप ही हमें यहाँ से मुक्त कर सकते हैं, आप ही कुछ करिए, हमें मुक्त करिए। जब इस प्रकार से सांप कहता है, तो चूहा को भरोसा होता है। चूहा अपनी नुकीले दांतों से उस पिटारे को काट देता है। सांप बाहर निकलता है और कुंडली मारकर बाहर बैठ जाता है कि जैसे ही चूहा निकले तो मैं निगलूं। यही हुआ। चूहा जैसे ही निकला, वो मामा श्री और भांजा श्री वाला रिलेशन खत्म। चूहा को वो निगल गया। जैसे ही निकल गया चूहा को, तब देवता कहते हैं कि भगवान, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। तो नारायण ने कहा कि देवताओं, हमेशा क्रोध करके कुछ नहीं मिलता, कभी कभी हमें अपने क्रोध को दबाकर बुद्धि से भी काम ले लेना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। उस समय देवता नारायण की आज्ञा से देव दैत्यों के पास गए, राजा बलि के पास गए। वहां जब गए, उनसे प्रस्ताव रखा कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगी। तो दैत्य लोग कहे कि अमृत निकलेगी ये तो हम भी जानते हैं, और यह भी पता है कि अकेले ना तो देवता समुद्र मंथन कर सकते हैं और ना ही दैत्य। जब भी होना है तो दोनों को मिलके ही होना है, लेकिन देवताओं तुम पर भरोसा नहीं। तब देवता कहते हैं कि हम लोग जो भी निकलेगा समुद्र से, उसका आधा आधा बांट लेंगे, तो अमृत में भी आधा करेंगे। तब दैत्य तैयार हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे। और दैत्य और देवता दोनों मिलकर मंदराचल को उठाकर समुद्र तक लाने में असमर्थ होते हैं।
तो वो लोग भगवान नारायण की स्तुति करते हैं और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर वहां आते हैं भगवान अजित के रूप में, और अपने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में रख देते हैं। बोलिए अजित भगवान की जय। अब उन्होंने मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दिया। तब देवता लोग वासुकी के पास गए कि वासुकी जी आप चलिए, आपकी नीति बनाएंगे हम, और रस्सी बनाएंगे और समुद्र मंथन करेंगे मंदराचल में लपेट कर। तो वासुकी कहते हैं कि हमको क्या प्राप्त होगा, हमें नहीं जाने वाला। तो देवता लोग उन्हें भी लोभ देते हैं कि जो अमृत निकलेगी उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। तो अमृत के लोभ में वो भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं चलो, जाते हैं। और समुद्र मंथन की तैयारी होती है, मंदराचल पहुंची हुई होती है, वासुकी नाग की नीति बनाई जाती है। जब नीति बन जाती है तो दैत्य लोग और देवता लोग दोनों अपने अपने स्थान पे जाते हैं पकड़ने के लिए। तो देवता इसमें चालाकी कर देते हैं, पहले जाकर के वो मुंह की तरफ पकड़ लेते हैं देवता लोग, और कहते हैं कि हम लोग देवता हैं इसलिए मुंह की तरफ रहेंगे। दैत्य कहते हैं कि पूंछ तो अशुभ होता है, पीछे का भाग, हम पीछे का भाग नहीं लेंगे, हम तो राजा हैं अभी, हम जो कहेंगे वही होगा। अब जब इस प्रकार से कहता है तो देवता लोग मुंह लटका के कहते हैं हाँ आप राजा हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। तो वो लोग पीछे चले जाते हैं पूंछ की तरफ, और दैत्य लोग मुंह की तरफ आते हैं। जैसे ही मथनी घुमाई जाती है कि वासुकी के मुंह से जो विष निकलती है अग्नि के समान ज्वाला, उससे कई दैत्य झुलस जाते हैं। तब उनके समझ में आता है ओहो, देवता लोग हमें ठग लिए, ये तो उनकी चाल थी, हम लोग तो फंस गए, उलझ जाते हैं इसमें। समुद्र मंथन शुरू होती है, प्रारंभ होती है। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ होती है कि मंदराचल नीचे की ओर धंसना शुरू कर देता है, तब भगवान नारायण कच्छप का अवतार लेकर और मंदराचल को आधार प्रदान करते हैं, ऊपर उठाते हैं। बोलिए भगवान कच्छप की जय। जब भगवान कच्छप समुद्र में मंदराचल को आधार प्रदान करते हैं, तब बड़ी आसानी से देवता लोग मंदराचल को घुमाने लगते हैं, वासुकी नाग की नीति को घुमाने लगते हैं, और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। जब समुद्र मंथन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उसमें से हलाहल नाम का विष निकलता है। अब उस हलाहल विष का पान कौन करे, और वो विष का उष्मा इतना था कि तीनों लोग उससे प्रभावित होने लगा। तब देवता लोग सब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरण पन्ना स्त्रीलोक दहना विषाद। कहते हैं हे देवादिदेव, सभी प्राणियों की रक्षा करिए, इस विष से सारे जगत की रक्षा करिए, त्राहि माम, यह विष हम सबको झुलसा देगा। जब इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो पार्वती मैया की अनुमति से भगवान शिव उस हलाहल का पान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और अपने अंजलि में भरकर उस हलाहल का पान कर जाते हैं। और जब पान करते हैं तो उनके हाथों से जो एक दो बूंद गिर जाती है उसे सांप बिच्छू औषधि आदि ग्रहण कर लेते हैं, और भगवान उसको, उस विष को अपने गले में ही रोक लेते हैं, अपने हृदय में नहीं आने देते, अपने उदर में नहीं आने देते, क्योंकि उनके उदर में तो पूरी सृष्टि की वास होती है, सब खत्म हो जाता। इसीलिए उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया। इससे वह नीलकंठ भगवान कहलाए। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान नारायण देवताओं में देव की शक्ति बनकर, असुरों में आसुरी शक्ति बनकर, और वासुकी में निद्रा रूप से वास किए। और जो वासुकी नाग के मुंह से निकलने वाला प्रचंड विष था, जिससे भारी उष्मा उत्पन्न हो रही थी, भगवान ने अपनी कृपा से बारिश कराकर, मंद मंद बारिश वर्षा करके सबको आनंदित किया। इस प्रकार से दिखने में तो ये लगा कि देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन अदृश्य रूप से नारायण की ही शक्ति थी जो समुद्र मंथन कर रही थी।
समुद्र मंथन शुरू हुआ, फिर से प्रारंभ हुआ। इससे पहले तो कामधेनु गाय निकली। जब धेनु निकली तो उसे ऋषियों को यज्ञ आदि के लिए, हवन आदि के लिए, घी दूध आदि के लिए ऋषियों को दे दिया गया। इसके बाद उस मंथन से उचिश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो राजा बलि ने ले लिया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान नारायण के पास स्वतः ही चली गई। इसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया। और पारिजात वृक्ष निकला, जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाया। इसके बाद माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, माता लक्ष्मी आई। कहते हैं, ततश्च वीरभू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजन्ति दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि तथा। माता लक्ष्मी ने प्रकट होते ही दसों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। देवता, ऋषि, मुनि सभी उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। सब कहते थे कि माता लक्ष्मी को हम लेंगे तो हम लेंगे। आखिर लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, सब लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे। माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, आप, मैं जिसे पसंद करूंगी मैं उनके पास जाऊंगी। तब माता लक्ष्मी सर्वप्रथम आगे बढ़ी तो उनकी दृष्टि दुर्वासा ऋषि पर पड़ी। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा और कहने लगी, यह तपस्वी तो बहुत है, परंतु अत्यंत क्रोधी है, इसीलिए यह मेरे अनुरूप अनुकूल नहीं है। आगे बढ़ी तो उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति पर नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी ने कहा कि ये दोनों महत्वशाली हैं, दोनों ज्ञानी हैं, परंतु देवता और दैत्यों के बीच में हमेशा पिसते रहते हैं, इसीलिए यह मेरे अनुकूल नहीं है। कुछ आगे बढ़ी तो उन्हें ब्रह्मा जी दिखे और चंद्रमा बैठे दिखे। उन्होंने देखा तो माता ने कहा, यह महत्वशाली तो बहुत है पर कामी है, इसीलिए मेरे लिए यह वर ठीक नहीं। उसे उन्हें छोड़कर वो आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ी तो देखी देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे हुए हैं। उन्हें देख करके माता लक्ष्मी ने कहा, यह ऐश्वर्यशाली तो बहुत है, लेकिन हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है, अपने से इनसे कोई काम सिद्ध नहीं होता, तो यह मेरे योग्य नहीं है। और आगे बढ़ी तो उन्होंने भगवान परशुराम को देखा और कहा, यह धार्मिक तो बहुत है, पर इनके हृदय में स्नेह नहीं, सौहार्द नहीं, इसीलिए यह मेरे उपयुक्त नहीं है। और आगे बढ़ी तो उन्होंने भगवान शंकर को देखा। जब उनकी दृष्टि भगवान शंकर पर पड़ी तो उनमें उन्हें कोई दोष नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इनमें कोई दोष नहीं है, यह सब प्रकार से उचित है, लेकिन इनका वेशभूषा मेरे अनुकूल, मेरे अनुरूप नहीं है, इसीलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। और आगे बढ़ी तो देखिए कि भगवान नारायण पीताम्बर ओढ़े माता लक्ष्मी की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। तो वो कहने लगी, ये कौन है जिसे मेरी चाह नहीं है? माता लक्ष्मी की चाह तो सारे जगत को है, लेकिन ये कौन है जो माता लक्ष्मी को नहीं चाह रहे हैं, उनके तरफ मुंह नहीं कर रहे, पीठ करके बैठे हुए हैं। दौड़ी दौड़ी माता लक्ष्मी उनके मुंह के समान आगे गई। जब देखी तो लक्ष्मी जी नारायण को एक झलक देख गई। उन्होंने कहा, हो न हो, यही मुझे चाहिए, मुझे तो इन्हीं से विवाह करना है। कहते हैं कि प्रभु, आप इतने सुंदर हैं कि मैं आपको देखकर मोहित हो गई। सारा जग मुझे देख रहा है, लेकिन मैं आपको देखने को आतुर हूँ। आप मुझे देखो ना देखो, मैं आपको देखा करूं। वरमाला उठाई और नारायण के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से लक्ष्मी नारायण बने। परंतु माता गुणों की खान भगवान नारायण में भी दोष निकाल दी। जिनके पास धन होता है वह संसार में दूसरों में दोष ही देखते हैं। उन्होंने संसार में उन्हें सारे संसार में दोष ही दोष दिखता है। उन्होंने भगवान नारायण में भी दोष निकाल दी। इसके पश्चात समुद्र से वारुणी मदिरा प्रकट हुआ। दैत्य लोग कहा कि अमृत तो बाद में निकले, पहले यह लाओ, इसे पहले हम ग्रहण करेंगे। वारुणी मदिरा को लेकर के
दैत्य लोग पीने में मस्त हो गए। फिर राजा बलि के समझाने बुझाने पर फिर से समुद्र मंथन स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। नशा होने से नाश हो जाता है, नशा मिति नाशः, नशा से नाश होता है, जिससे कोई कल्याण नहीं होता। अगर नशा करते हैं तो कल्याण होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब समुद्र मंथन फिर से स्टार्ट प्रारंभ हुआ तो भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जब अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए तो दैत्य लोग जो थे उनके धैर्य की सीमा टूट गई। वो झट से वासुकी नाग को छोड़े, उनसे अमृत कलश छीने और वहां से भाग गए। देवता लोग पीछे किए लेकिन दैत्य लोग बड़ी शीघ्रता से भाग गए। देवता लोग मुंह लटकाए नारायण के पास गए, नारायण अब क्या होगा? हम लोगों ने तो समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया, लेकिन वो लेकर तो दैत्य भाग गया। तो देवता नारायण कहते हैं देवताओं को कि तुम चिंता मत करो, मेरी आज्ञा से तुमने समुद्र मंथन की तो तुम्हारे कार्य को पूर्ण करना भी मेरा कर्तव्य है। तुम चिंता मत करो, मैं पूर्ण कराऊंगा। अब दैत्य इधर जो लेकर के भागे थे अमृत को, वो बहुत दूर जाकर के आपस में झगड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा तो पहले मैं पीऊंगा। अच्छा पहले पी लेते अगर तो अच्छा होता। वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, कलह करने लगे, पहले मैं तो पहले मैं। इतने में ही भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण कर बहुत सुंदर अ, बहुत सुंदर दिव्य रूप का वर्णन किया गया है भागवत जी में। मोहिनी भगवान का, मोहिनी का रूप धारण कर भगवान वहां प्रकट होते हैं और दैत्य लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। मोहिनी कहती है कि आप लोग किस बात पर झगड़ रहे हैं? दैत्य तो देखे भी नहीं रहते हैं मोहिनी को, लेकिन उनकी जो मधुर वाणी होती है, स्वर होती है, उसी से दैत्य लोग मोहित हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं मोहिनी का। जब मोहिनी को देखते हैं तो वे लोग पागल हो जाते हैं उनकी सुंदरता को, सौंदर्य को देखकर। और अमृत को कौन प्राप्त करना चाहे तब तब तो वो मोहिनी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं देवी आप कौन हैं, इस निर्जन जंगल में आप क्या कर रहे हैं? तो ये कहते हैं मेरी बात छोड़ो, पहले तुम लोग बताओ लड़ क्यों रहे थे, कौन हो तुम लोग? तो मोहिनी को दैत्य कहते हैं कि देवी हम लोग कश्यप ऋषि के संतान हैं और हमने बड़ा परिश्रम से समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से यह अमृत प्राप्त हुआ। अब यह अमृत हम लोगों में कैसे बटे, इस बात को लेकर के विवाद हो रही है। तब आप आ गई तो आप ही एक काम करो, आप यह अमृत बांट दो। तो मोहिनी कहती है, भक्त नारायण जो मोहिनी के अवतार में होती हैं, वो कहती हैं विश्वासम पंडितो जायतो कामनीषु यतिहि। असुरों जो विद्वान होते हैं वह कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब ऐसे कहते हैं मोहिनी तो असुरों का विश्वास और दृढ़ हो जाता है। उन्होंने यह सुना, असुरों ने तो अमृत कलश उठाया और माता लक्ष्मी, सॉरी माता मोहिनी के हाथ में, भगवान मोहिनी के हाथ में दे दिए। मोहिनी के हाथों में अमृत कलश देने के बाद कहे कि अब तुम जैसा चाहो वैसा न्याय करो, हम लोगों को अमृत पान कराओ। तब मोहिनी भगवान कहते हैं कि दैत्यों अमृत बहुत पवित्र होता है। तुम लोग एक काम करो, पहले एक दिन का व्रत करो, दान करो, स्नान करो, फिर पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाओ, हम अमृत का पान कराएंगे। वैसे ही करते हैं दैत्य और देवता लोग, पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाते हैं और मोहिनी अमृत पिलाना शुरू करती है देवताओं की तरफ से। पहले देवताओं को पिलाती है। इस पर दैत्यों ने कहा कि देवी यह क्या कर रही हो, पहले मुझे पिलाओ। तब मोहिनी कहती है कि अमृत जो है कलश में वो ऊपर पतला है, नीचे गाढ़ा है, तो पतला वाला देवताओं को पिला देते हैं, गाढ़ा वाला आप लोगों को पिलाएंगे। यह कहने से देवताओं का विश्वास और हो जाता है, दैत्यों का विश्वास मोहिनी में और बढ़ जाता है। दैत्य लोग मुस्कुराते हैं मन ही मन कि चलो देवता तो पतले पानी पिएंगे, हम लोग तो गाढ़ा अमृत पिएंगे। इस तरह से उनका विश्वास हो जाता है। इधर मोहिनी देवताओं को अमृत पान कराने लगती है। इसी बीच दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य होता है। वह समझ जाता है भगवान की माया और वह देव रूप धारण करके, देवता का रूप धारण करके चंद्रमा और सूर्य के बीच आकर के बैठ जाता है।
और अमृत पान कर लेता है। जैसे ही अमृत पीता है, चंद्रमा और सूर्य कह देते हैं कि मोहिनी, यह देवता नहीं है, ये तो असुर है। जैसे ही मोहिनी जानती है कि यह असुर है, तुरंत अपने सुदर्शन को आदेश देती है, उसका धड़ से सर अलग कर देते हैं। लेकिन तब तक तो अमृत अपना प्रभाव दिखा चुका था। अब अमृत के प्रभाव के कारण उस दैत्य का, स्वर्भानु का, ना तो सर की मृत्यु हुई ना धड़ की मृत्यु हुई। तो भगवान ब्रह्मा ने उसे राहु केतु की संज्ञा दे दी। इसीलिए सूर्य और चंद्र ने जो इनकी भेद खोल दिया था, इसीलिए सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है, राहु केतु ग्रहण लगाते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अब यहाँ तक मोहिनी के अवतार की, अमृतपान की कथा थी। आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम करते हैं। इससे आगे की कथा अगले दिन सुनेंगे। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 नरोत्तम जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, इसी प्रकार खूब मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया। अब हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब वाजपेयी जी। अब आप गुरुजनों की कृपा है। हाँ,